हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी में लगाए कर रहे होंगे। देन मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करने वाली हूँ कि हम लोग प्रैक्टिस सेट कैसे करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, किस बुक से करें, कौन सी बुक बेहतर है। तो ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि हम जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इसमें मस्ट होता है कि सिलेबस। अगर हम सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से होती है और हम एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं और उसे ज़रूर ही क्रैक कर लेते हैं। तो इसके लिए है कि जब आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हो तो उसमें यानी सिलेबस में क्या दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, ये सब हमें पता चलता है। उसके अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। और जब आपका सिलेबस लगभग में आधा आप फिनिश कर लेते हो, पढ़ लेते हो, अपनी तैयारी आपकी हो जाती है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। अगर हमारी मिस्टेक भी होती है तो फिर हम उसको दोबारा रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर हम उसकी तैयारी करते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। और इसमें आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी भी मोड से आप लगा सकते हो टेस्ट। बस आपको टेस्ट लगाना है और अपने सब्जेक्ट और अपने चैप्टर को देखना है कि हमारे उसमें तैयारी कितनी हुई है। और मैंने, अगर आप एनसीईआरटी का टेस्ट लगाना चाहते हो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने ऐप भी बता रखा है कि किस ऐप से आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। आप चैप्टर वाइज भी लगा सकते हो, क्लास वाइज भी लगा सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेट के लिए बुक कौन सी बेहतर है। हाँ, इससे पहले है कि आप लोग अगर ऑनलाइन भी टेस्ट लगाना चाहते हो तो आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हो, वो भी बेटर है, क्योंकि आपको टेस्ट लगाना है, टाइम पास नहीं करना है। तो आप लोग ऑनलाइन भी टेस्ट लगा सकते हो। बस आपको टेस्ट में अपना मार्क्स इन्हेंस करना है और आपको अपने चैप्टर देखने हैं कि कहाँ पे मेरी कितनी तैयारी है, कितनी गलती हो रही है, कहाँ पे मेरी बेहतर तैयारी है। तो जहाँ पे आपकी तैयारी कम है वहाँ आप थोड़ी ज़्यादा टाइम दिया करो, ज़्यादा उसको पढ़ो, तो उसकी तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं बुक के ऊपर कि आपको कौन से प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदनी है। तो मेरे पास अभी जो है, मैंने जो तैयारी किया था वो बुक मैं दिखाती हूँ कि जिससे मैंने तैयारी किया था। तो वो बुक ठीक है, अच्छी है। और ये है यूनिक की बुक, प्रैक्टिस सेट है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं आपको। और ये तो मेरा फर्स्ट TRE 1 का ही बुक है जो मैंने लिया था। तो इसमें केवल 15 सेट दिए हुए थे और कोई एग्जाम उससे पहले हुआ नहीं था। अब जो आप लोग प्रैक्टिस सेट लेते हो तो उसमें आप लोगों का जितने भी एग्जाम हुए हैं, TRE 1, 2, 3 एंड री एग्जाम, वो सब आपको प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएगा। तो आपकी है कि तैयारी अच्छे से हो जाएगी और उसके अनुसार आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। हाँ, प्रैक्टिस सेट जो यूनिक की है, मेरे पास अभी मैंने दिखाया यूनिक की, वो अच्छी बुक थी प्रैक्टिस सेट के लिए, बहुत अच्छी थी। और अच्छे से तैयारी हो गई थी मेरी प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस लगाने से। जहाँ मेरी गलती होती थी फिर मैं उसको क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती थी और फिर मैं बुक में के माध्यम से भी उसकी तैयारी करती थी कि मेरी यहाँ गलती है तो फिर उसको मैं रिपीट करती थी। तो उस तरीके से मेरी तैयारी हो गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने सेट 3 से 4 बार लगाए थे। हाँ, कि आप लोग केवल एक ही बुक पे डिपेंड ना रहो कि हमें केवल एक ही बुक से प्रैक्टिस करनी है और बस एक बार लगा दिया और हो गया। नहीं, आपको 3 से 4 बुक लेनी है प्रैक्टिस सेट की केवल। और ऑनलाइन भी लगाते रहो, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप प्रैक्टिस लगाना बंद मत करना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट से ही आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट से ये होता है कि आपको एक तो क्वेश्चंस का स्तर का पता चलता है कि क्वेश्चन कैसा दिया गया है, फिर कहाँ से पूछता है वो भी पता चलता है, आपका पैटर्न का पता चल जाता है क्वेश्चन का कि कैसे पूछा जा रहा है, वो सब आपको प्रैक्टिस सेट से पता चल जाता है। और होता है तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस लगाते ही रहना, सेट टेस्ट लेता ही रहना। दूसरा बुक है मेरे पास, ये BPSC TRE की 3-1 की है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। तो ये बुक भी रिक्वायर होती है बच्चों की बहुत सारी, मेरे पास भी थी, मैंने भी लिया था। NCERT और SCERT बेस है ये बुक और बच्चों की रिक्वायर बहुत होती है, ये बुक लेते हैं। तो मैंने भी लिया था और मैंने इससे भी तैयारी किया था। इसमें भी है 15 सेट दिए हुए थे
और लेकिन मुझे इसमें था कि थोड़ी सी मिस्टेक लगती थी, कोई डाटा वगैरह था या कोई क्वेश्चन मैं देखती थी तो मुझे थोड़ी बहुत मिस्टेक लगती थी किरण पब्लिकेशन में। तो इससे मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया था, क्योंकि मुझे गलत लग रही थी कि इसमें डाटा कुछ गलत लग रहा था, कुछ अलग सा लिखा हुआ था, तो मैंने फिर इससे तैयारी नहीं किया था। तो वही आपको बता देती हूँ, आप किरण पब्लिकेशन अब कहीं ज़्यादा अच्छा दे रहा हो, क्योंकि आपका 3 प्रैक्टिस पेपर भी हुए हैं, तो उसके अनुसार कहीं सही दे रहा हो। ये बुक भी अच्छी है और बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। बट मुझे उस समय जब फर्स्ट टाइम मैंने लिया था तो उस समय मुझे थोड़ी डाटा इसमें गलत लग रहा था कि थोड़ा कुछ इसमें मिस्टेक्स था, तो उसमें मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं किया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की, रुक्मिणी की। तो वो सब प्रैक्टिस सेट मैंने किया था, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड से लिया था और मैंने उसको प्रैक्टिस करके सेट लगा करके फिर मैंने उसको वापस कर दिया था, तो इसलिए अभी वो बुक नहीं है। तो आप उस बुक से भी तैयारी कर सकते हो। मार्केट में बहुत सी बुक है, आपको IAS रंजीत सर की भी बुक मिल जाएगी, बहुत से मार्केट में बुक है। अब देखिए, किसी भी बुक से आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, ऑफलाइन लगा रहे हैं या किसी भी बुक से लगा रहे हैं। और केवल आप एक बुक लेके डिपेंड ना रहे कि मुझे एक ही बुक पे लगाना है, आप कम से कम 4 से 5 बुक ले और अपनी तैयारी करें। उसके बाद है सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए, वो है BPSC पूर्वालोकन की बुक। वो तो आप बिल्कुल स्किप मत करना, भले कोई बुक और स्किप कर देना, बट वो बुक आप स्किप मत करना। घटना चक्र की BPSC पूर्वालोकन की बुक जब आपकी तैयारी हो जाती है, यानी आप जब पढ़ लेते हो NCERT SCERT बुक और अपनी तैयारी कर लेते हो, उसके बाद आप BPSC पूर्वालोकन की बुक लो, उसे एक बार अच्छे से पढ़ के उस पर सेट लगाओ, फिर जहाँ गलती होती है तो आप उसकी तैयारी करो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप इस सब बुक से नहीं भी तैयारी करो, एक सिंगल आप BPSC पूर्वालोकन की बुक से भी तैयारी कर रहे हो, बुक पढ़ने NCERT पढ़ने के साथ साथ आप BPSC पूर्वालोकन के साथ अपनी तैयारी कर, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग बस अपना प्रैक्टिस सेट पढ़ने के साथ साथ अपने प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपने मार्क्स को इन्हेंस करिए, बढ़ाइए, और आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।